Good morning students. Today we are going to learn Stone Age Stone Tools lesson number 6 for standard 5th in area store. Okay. Now what we are going to learn? We are going to learn two topics, that is types and forms of tools according to the type of task. हम डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट फॉर्म के टूल्स कब यूज़ करते हैं अलग अलग टास्क के लिए, अलग अलग काम के लिए. वैसे ही स्टोरेज भी कैसे यूज़ करते थे वो बताएंगे. 6.2 दैट इज स्टोरेज टूल्स. स्टोरेज के कौन कौन से टूल्स है वो. टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ टूल्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ टास्क. इफ वी सॉ अ शाइनी ऑब्जेक्ट buried in the ground, what would we do to take it out? Perhaps we would scrape it out with our fingers. If that did not work, we might try to dig it out with a twig or stick. If that too did not work, we would have to look for a pointed stone that should do the job. But if it still doesn't, that we would have to get an iron rod to dig that shiny object out. This shows that we need to choose the tool according to the demand of the task. छोटा सा एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ है कुछ शाइनी ऑब्जेक्ट, ओके, ऊपर से आपको छोटू सा दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, पहले हाथ से हटाओगे. फिर जब हाथ नहीं काम करेगा तो आप उसमें से छोटा सा ट्विग या छोटी सी जो लकड़ी होती है उससे करोगे. उससे भी नहीं होगा तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा बड़ा पॉइंटेड स्टोन लोगे. उससे भी अगर नहीं होगा तो आप बड़ा सा लकड़ी का, बड़ी वाली लकड़ी, मोटी वाली लकड़ी लाओगे. उससे भी नहीं होगा तो आयरन रॉड लोगे. इससे हमको क्या सीखने मिलता है कि जिस तरीके का टास्क होता है उस तरीके का हम स्टोन यूज़ कर सकते हैं, टूल्स यूज़ करते हैं. नाउ हमको जब कुछ अंदर से बाहर निकालना है तो सिर्फ उसको निकालना ही नहीं है, उसको टूटने भी नहीं देना है. पूरी कोशिश करना है कि वो टूटे भी नहीं. इस तरीके से हमको कोई भी चीज़ को, ज़मीन में गड़ी हुई चीज़ों को निकालना पड़ता है. तो देयर आर मैनी टूल्स. द फॉलोइंग 4 फैक्टर डिटरमाइंस आवर चॉइस ऑफ टूल. अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, मिनिमल यूज ऑफ टाइम्स एंड एनर्जी, maximum efficiency, skill of handling tools which is acquired according to practice. देखो, हमको कोई भी चीज़ कहीं पर भी जब यूज़ करना होता है, कोई भी टूल, तो हम 4 चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि वो चीज़ अवेलेबल है या नहीं है. हमारे पास जो चीज़ अवेलेबल है उसमें से हम लेना चाहते हैं. सेकेंड थिंग जो हम यूज़ करते हैं कि मिनिमल, मतलब कम से कम टाइम या एनर्जी यूज़ हो. और थर्ड अगर यूज़ होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट में ज़्यादा से ज़्यादा वो काम करे. ओके. और स्किल ऑफ हैंडलिंग टूल्स विच इज़ अकॉर्ड अकॉर्ड टू द प्रैक्टिस. कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो जिसको प्रैक्टिस लगती है तो ही हम उसको यूज़ कर पाते हैं. अंडरस्टूड. एप्स लाइक द चिंपैंजी ऑल्सो यूज स्टोन्स टू ब्रेक सीड्स एंड नट्स. जो एप्स थे चिंपैंजी वाले, वो भी क्या करते थे, स्टोन्स को, सीड और नट को तोड़ने वाला स्टोन यूज़ करते थे. दे यूज स्टिक्स टू स्टेयर द एंड्स आउट ऑफ द एंटल्स टू कैच देम. लोग एक लकड़ी को एंटल्स में अंदर डाल देते और उसके अंदर एंड्स को बाहर निकालते थे. ह्यूमन्स टू हैव ऑलवेज बीन यूजिंग टूल्स सच एज बोन, स्टोन्स, ड्राई ट्विग्स एंड स्टिक एज अ टूल्स. ह्यूमन्स ने भी क्या किया है, बहुत सारे टूल्स यूज़ किए स्टार्टिंग से, जैसे कि बोन्स, स्टोन्स, ड्राई ट्विग्स एंड स्टिक्स एज टूल्स. विथ कंटिन्यूस एंड minute observation, experimentation and their inborn imagination, humans learned that they could sharpen rods, bones, sticks and stones into tools to carry out their tasks more efficiently. They also learned that they could give this object any shape they desired. Later on, थोड़ा ध्यान ऑब्जर्व करने के लिए, कंटिन्यूस और माइन्यूट और ऑब्जर्वेशन रखते हुए, एक्सपेरिमेंट करते हुए, इन लोगों के अंदर इनबॉर्न एक इमेजिनेशन आया कि जो शार्पन रॉड्स, वो लोग रॉड्स को शार्प कर सकते हैं, बोन्स को शार्प कर सकते हैं. जिस शेप में उनको देना है, जिस शेप में भी उनको ऑब्जेक्ट को ढालना है या उनको ऑब्जेक्ट चाहिए, टूल चाहिए, वो चीज़ को ढूंढ सकते हैं. लाइक देखो, कोई चीज़ होती है, लाइक फिश पकड़ते तो उसका कैसा शेप होता है, ऐसे होता है ना, तो हम ऐसे पकड़ के निकालते हैं. तो वैसी सारी चीज़ें. और जब एरो होती है तो एरो कैसी होती है, एकदम स्ट्रेट होती है. तो वो सारी चीज़ें अलग अलग शेप की यूज़ होती है, वो भी सारे टूल्स हो जाते हैं. इन द प्रीवियस लेसन वी सॉ दैट स्टोन टूल्स वर फाउंड इन द रिमेन्स ऑफ होमो हैबिलिस.
We can say that he made them because they were found near his remains. But did he make only stone tools? The answer to this question is no, because he made tools from other material as well. जब होमो एबिलिस का जो भी लेफ्ट ओवर है वो मिलने लगा, सब खोद के बाहर निकालने लगे, तो उनके साथ क्या मिलता था? स्टोन टूल्स मिलते थे. बट क्या वो सिर्फ स्टोन टूल ही यूज़ करते थे? इसका आंसर है नो. इसके साथ दूसरे मटेरियल से यूज़ होने वाली चीज़ें भी पाई गई. However, of the tools made by humans thousands of years ago, only the stone tools can be found today. Tools made from wood are rarely found, but since twigs and stick decompose easily, we do not find any tools made from them. देखो हड्डियाँ भी क्या होती है, एक समय के बाद गल जाती है. इसके लिए स्टोन जल्दी गलता नहीं है. इसके लिए स्टोन से बनाए हुए जो टूल से हमको वही खुदाई करने के बाद मिले थे. अब एक एग्जाम्पल यहाँ पे और दे रहे हैं. ट्विग्स और स्टिक्स से बनी हुई जो चीज़ें थी, जो टूल्स से वो डीके और डिकम्पोज हो गए थे, खराब. तो वो हमको उनका जो वो है वो नहीं मिलता है, हमको सिर्फ स्टोन्स के ही लेफ्ट ओवर मिलते हैं. 6.2, ये तो हमने 6.1 टॉपिक पढ़ा है. अभी 6.2 के बारे में पढ़ेंगे. वो क्या है? स्टोनेज. द पीरियड फ्रॉम विच मेनली स्टोन टूल्स आर फाउंड is called the Stone Age. The Stone Age is divided into 3 periods on the basis of the shape and the types of tools found. देखो हर पीरियड के बीच में the period from which mainly stone tools are found is called the Stone Age. जैसे कि मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल बताऊँ. आज हम प्लास्टिक एज में जी रहे हैं. खाना प्लास्टिक में, हमारा पानी प्लास्टिक में, हम नहाते हैं वो प्लास्टिक में, हम कहीं जाते हैं वो प्लास्टिक में, कुछ स्टोर करना है वो प्लास्टिक में, हर जगह प्लास्टिक है. तो इसको हम प्लास्टिक एज बोलते हैं. तो वैसे ही वो क्या था? स्टोन एज. क्योंकि वहाँ पे क्या मिलता था? सिर्फ स्टोन, हर चीज़ स्टोन में था हम लोगों को. तो द स्टोन एज इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. स्टोन की 3 चीज़ों में डिवाइड किया हुआ. ओल्ड स्टोन एज और पैलियोलिथिक एज. द पैलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथोस मीन्स स्टोन. मिडल स्टोन एज और मेसोलिथिक एज. माइसो मीन्स मिडल. मिडल. New Stone Age or Neolithic Age. The Neo means new. Now we will learn about Paleolithic Age, that is Stone Age now. Homo habilis and Homo erectus, who belong to the Old Stone Age, both made their tools using the pre-percussion technique. This technique involves beating or striking one large pebble against another to obtain stone flakes. Stone Age जो पुराना वाला है, Old Age है, उसमें वो लोग कैसे बनाते थे? परसेशन टेक्निक से बनाते थे. इस टेक्निक में क्या होता है? एक पत्थर को दूसरे पत्थर से जोर जोर से मारना या फिर उसको स्ट्राइक करने से, ओके, जिससे क्या होता है? स्टोन फ्लेक्स निकलते थे. द फर्स्ट टूल्स मेड इन द स्टोन एज विद दिस टेक्निक वर क्रूड. ओनली वन साइड ऑफ दोज टूल्स हैव अ शार्प एज. सच टूल्स आर नोन एज चॉपर्स. देखो आज भी जो चॉपर्स या नाइफ वगैरह यूज़ होते हैं, उसको एक ही साइड पे क्या होता है? धार होती है उसकी तेज़, और दूसरी साइड वो प्लेन होता है. तो वैसा ही वो उस टाइम पे भी था. इनको चॉपर्स बोला जाता था और एक ही साइड इनकी बहुत ही शार्प होता था. नाउ सी यू कैन सी द फोटोज. फर्स्ट वन इज टूल्स मेड फ्रॉम स्टोन एंड बोन्स. अ चॉपर मेड फ्रॉम अ पेबल से चॉपर बनाया हुआ है. सेकेंड क्या है? स्क्रेपर है. अ सर्कुलर हैमर स्टोन है. फोर्थ वन इज अ चॉपर मेड फ्रॉम अ फ्लेक ऑफ स्टोन. फिफ्थ है अ बोरर मेड फ्रॉम अ बोल. सिक्स्थ है एन एंटलर यूज्ड एज अ पिक. दे कुड ओनली बी यूज फॉर ब्रेकिंग नट्स और बोन्स. कोई भी नट्स और बोन्स को तोड़ के खाना पड़ता है ना, कभी कभी होता है ऐसे, तो उसको तोड़ने और उसको खाने के लिए ये स्टोन यूज होता था. द टूल्स मेड बाय होमो हैबिलिस वर ऑफ दिस काइंड. दे इंडिकेट दैट होमो हैबिलिस हैड नॉट येट लर्न टू हंट. Flakes of stone would be produced while shaping these tools. He used the flakes for scraping meat from hide or for chopping meat and other food stuff for sharpening wooden stick. देखो ये सारी चीज़ें फ्लेक से की जाती थी. क्या क्या करते थे? हड्डियों से मांस को अलग करने के लिए, फिर चॉपिंग मीट को चॉप करने के लिए, और फूड स्टफ को भी चॉप करने के लिए, और फॉर शार्पनिंग वुडन स्टिक. वुडन स्टिक को क्या करना होता है? शार्पन करना होता है. टूल्स लाइक द हैंड एक्स एंड क्लीवर मेड बाय
होमो इरेक्टस आर मोर प्रोपोर्शनेट एंड सिमेट्रिकल देन द चॉपर्स मेड बाय होमो हेबिलिस। ये सारी चीज़ें और क्या थी, सिमेट्रिकल थी। अ प्रोपोर्शनेट एंड अ सिमेट्रिकल टूल हैज़ बीन मेंटली विजुअलाइज्ड, हम उसको मेंटली विजुअलाइज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। ओनली देन इट इज़ पॉसिबल टू मेक इट, हम अगर कोई चीज़ इमेजिन करेंगे तो ही हम उसको बना सकते हैं। सिमेट्रिकल और प्रोपोर्शनेट टूल होगा तो इससे क्या पता चलता है कि जो होमो हेबिलिस था उसको बस सुनने, समझने और इमेजिन करने की शक्ति भी थी। ओनली दैन इट इज़ पॉसिबल टू मेक इट। होमो इरेक्टस कुड मेंटली विजुअलाइज हिज टूल इवन बिफोर ही एक्चुअली शेप्ड देम। टू ऑब्टेन स्टोन प्लेट ही यूज थिंग्स लाइक एंटलर्स एज हैमर्स। एंटलर्स जो एनिमल या डियर के ऊपर जो सींग होती थी उसको वो लोग एज ए हैमर यूज़ करते थे। ही फर्दर शार्पन्ड द एज ऑफ दोज प्लेट्स बाय स्क्रैपिंग ऑफ स्मॉलर पीसेस टू मेक स्क्रैपर्स विथ वेरी शार्प एजेस। It means that Homo erectus was using different tools for different tasks according to the demand of the task. Understood? साइड में जो फोटो दिया हुआ है आप उसको पढ़ो, वो सारे टूल्स के नेम हैं, उसको देखो अच्छे से। अब इनके जो टूल्स है वो बहुत ही इम्प्रूवमेंट हो चुका था इसके अंदर। ओके, कुड हैव अ ग्रेट वैरायटी ऑफ फूड, इसीलिए ये लोग अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड खाने लगे थे, बनाने लगे थे। बिकॉज ही कुड नाउ हंट द वैरायटी ऑफ बिग एंड स्मॉल एनिमल, और वो लोग अलग अलग एनिमल्स को हंट करना सीख गए थे। दिस इंक्लूड मेनली डियर, राइसिन, रैबिट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों को ये लोग हंट करके खाते थे। द नियंडरथल मैन मेड फर्दर प्रोग्रेस इन टूल मेकिंग टेक्निक। अभी हमने होमो हेबिलिस के बारे में पढ़ा, होमो इरेक्टस के बारे में पढ़ा, अभी हम नियंडरथल मैन के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने क्या किया, इस प्रोग्रेस को आगे प्रोग्रेस किया और टूल मेकिंग टेक्निक्स नई नई यूज़ करने लगे। ही बिगेन टू मेक स्मॉलर टूल्स, वो लोग छोटे और ज़्यादा यूजफुल टूल्स बनाते हैं। होमो सैपियंस ब्रॉट अबाउट द रिवॉल्यूशन इन द टेक्निक ऑफ मेकिंग टूल्स। ही डिवाइज द टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग लॉन्ग एंड नैरो ब्लेड्स ऑफ स्टोन। ही मेड वेरियस इंप्लीमेंट्स लाइक द नाइफ, scraper, borer, chisel, etc. From this long blade, he also began to use ivory and red stone of the quartz variety for making tools and articles. See, ये लोग स्क्रेपर, नाइफ, बोरर, चीज़ल, ये सारी चीज़ें अलग अलग बनाते भी थे और यूज़ भी करते थे। तो प्रोग्रेस हो रहा था और रेयर स्टोन ढूंढते थे। पहले कोई भी स्टोन से बनाने लगे, फिर ये लोग रेयर स्टोन ढूंढकर उसका बनाते थे। Homo sapiens had made significant progress in gaining knowledge of his environment and in the techniques of making tools and obtaining food. Homo sapiens को अलग ही प्रोग्रेस मिला, अलग नॉलेज मिली, ज़्यादा नॉलेज मिली और वो लोग ज़्यादा सक्सेस मिलने लगा उन्हें। दिस एनेबल्ड हिम टू स्टे इन वन प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। फिर लोग एक ही जगह पे ज़्यादा टाइम तक रहने लगे। ग्रुप्स ऑफ होमो sapiens had begun to build huts and live in them. They had also started celebrating social festivals. Many artistic objects and cave paintings created by Homo sapiens were possibly meant for this festival. फिर वो लोग फेस्टिवल जो भी सेलिब्रेट करते थे तो उसकी पेंटिंग केव्स पे बना देते थे। और हम भी देखो फ़ोटो निकालते हैं ना, हम हमारे घर में कुछ होता है तो फ़ोटो कैसे निकालते हैं, वैसे वो लोग फ़ोटो निकालते थे, सॉरी पेंटिंग ड्रॉ करते थे केव पर। होमो सैपियंस हैड स्टार्टेड यूजिंग ऑर्नामेंट्स टू अडॉर्न देमसेल्व्स। खूबसूरत दिखने के लिए वो लोग ऑर्नामेंट्स पहनने लगे, वो लोग मोती बनाने लगे। किस चीज़ से? शेल से, बोन से, एनिमल टीथ से मोतियाँ, यानी बीड्स की तरह, जैसे मोती हमारी गोल होती है, वो लोग डिफरेंट शेप को डाल के वो लोग अपने आप को खूबसूरत दिखने के लिए ज्वेलरी बनाने लगे। थस द बिगनिंग ऑफ ह्यूमन कल्चर गो बैक टू द ओल्ड स्टोन एज। इसीलिए माना जाता है कि जो ओल्ड एज स्टोन है वहीं से हमारा कल्चर है वो शुरू हो गया था। Remains of tools from this old stone age have been found in India at various places from Kashmir to Tamil Nadu. इंडिया में भी बहुत जगह पे स्टोन एज के रिमेन्स मिले हैं, कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक। However, not many human fossils from the stone age have been found in India. Humans का नहीं मिला है क्योंकि humans की जो बॉडी है वो क्या हो जाती है, सड़ के गल के ख़त्म हो जाती है। Fossils of human skull and the collarbone of a old stone age women were found on the banks of Narmada in the vicinity of Hathnoda, a village near होशंगाबाद in मध्य प्रदेश। नर्मदा रिवर के बाजू में जो हथनोरा है और वहाँ पर एक विलेज है होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, वहाँ पर एक औरत का, ओल्ड एज स्टोन एज औरत का स्कल और कॉलर बोन मिला था।
Besides that, the fossilized skull of a child from the Stone Age was found at a village near पुदुचेरी. फिर पुदुचेरी में एक छोटे से बच्चे का स्कल मिला था. Some remains of old Stone Age remains, कुछ और भी मिले थे. कहाँ पर मिले थे? Have also been found in Afghanistan, Sri Lanka. Gangapur near Nasik and Chikri Nivasa near Nivasa are among the well-known Stone Age sites in Maharashtra. ये महाराष्ट्र में कहाँ मिले थे वो हमको बताया. Gangapur is on the banks of Godavari River and Chikri Nivasa is in the Pravara Basin. Middle Stone Age, Mesolithic Age. Homo sapiens is in the Middle Stone Age continued to make progress in many different ways. They domesticated the dog. Due to changes in the climate and the environment in the Middle Stone Age, the way of life of human had begun to change. देखो जैसे ही मिडिल स्टोन एज कंटिन्यू होने लगा, वहाँ से क्या होने लगा, प्रोग्रेस हमको अलग अलग रास्ते में अलग अलग जगह पे दिखने लगा. दे डोमेस्टिकेटेड द डॉग, वो लोग कुत्ते को पालने लगे, डॉगी पालने लगे वो डोमेस्टिकेटेड. और जैसे ही क्लाइमेट चेंज होता था, एनवायरनमेंट चेंज होता था, मिडिल स्टोन एज द वे ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन हैड बिगन टू चेंज. और इन लोगों की लाइफ क्या हो गई, बढ़ने लगी. बिसाइड हंटिंग, होमो सैपियन हैड स्टार्टेड टू हार्वेस्ट फूड ग्रेन दैट ग्रेव इन द वाइल्ड एंड टू डोमेस्टिकेट एनिमल. फिर लोग डिफरेंट फूड ग्रेन्स हार्वेस्ट करने लगे और वाइल्ड एनिमल को पालने लगे. उनके डाइट में अभी तक वेरियस प्लांट फूड आने लगा अलग अलग तरीके का. और ये लोग एक ही जगह पर सेटल होने लगे एक साल के लिए. फिर शिप और बोट्स को लोग अपने पास पालने लगे, डोमेस्टिकेट करने लगे. टेकिंग ऑल दिस इनटू अकाउंट इट अपीयर्स दैट होमो सैपियंस नाउ नीडेड सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स. ये सारी चीज़ें करने के लिए उनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती थी, टूल्स की. दैट वर लाइट इन वेट, जो हमेशा उनके पास अवेलेबल हो, जिसका वज़न कम हो, ड्यूरेबल हो और अलग अलग टास्क कर सके, जैसे हंटिंग, फिशिंग, हार्वेस्टिंग, कटिंग अप ट्रीज एक्सेट्रा. ही यूज्ड टू मेक इम्प्लीमेंट्स लाइक द नाइफ एंड सिकल by firmly fixing a row of blades as small as fingernails into a groove in a bone or a piece of wood. वो अलग अलग नाइफ, जो इम्प्लीमेंट्स है नाइफ और सिकल, फॉर्मली फिक्सिंग इन अ रो ब्लेड्स. देखो आपको साइड ऐसे ब्लेड की तरह अलग अलग लाइन से फिक्स करके वो उसको भी लगा के, बोन्स को नकली लगा के लोग यूज़ करने लगे. Many sites of the Middle Stone Age have been found in India. Among them, Nagaur in Rajasthan, Bhilbeta in Madhya Pradesh. ये सारी जगह पे इनकी जो मिडिल स्टोन एज मैन की जो रिमेन्स है वो मिल चुके हैं. गुजरात एंड पठान इन जलगांव डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र एज वेल एज आर द वेल नोन वंस. In Middle Stone Age, the stone blades used to make implements were removed from the stone by the fluted core technique. Flute means a long parallel sided depression on the stone and core means the original stone from the which the blade are removed. देखो नीचे दिया हुआ है, ऐसे फ्लूट बनाने लगे लोग. फ्लूट मीन्स जो बांसुरी आती है ना, जो बजाते हैं वो. और उसको कैसे बताते थे, लॉन्ग पैरेलल साइडेड डिप्रेशन स्टोन लेते थे और बीच में उसको खाली कर देते थे. After the blades were removed from the stone from all the sides, the remaining core had such flutes all on the sides. Blades removed with this technique are very minute, the size of a nail or slightly bigger, hence they are called as a microblades. नीचे फोटो दिया हुआ है, आप देखो किस किस तरीके के लोगों ने शेप किए हैं, पत्थर के, और उसको लगा दिया. In the Middle Stone Age, arrows were made by fixing a microlith at the tip of a stick. देखो arrows को ऊपर एक पत्थर लगा के पॉइंटेड उसको एरो बना दिया. Now we are going to learn about New Stone Age, that is Neolithic Age. In this period, stone tools that were polished to give a smooth, shiny finish were made for the first time. As this was a new type of tool making technique, this period named as the New Stone Age. देखो जब न्यू स्टोन एज को पॉलिश करके स्मूथ और शाइनी फिनिश देते थे, वो कब करने लगे लोग फर्स्ट टाइम, न्योलिथिक एज में. तो इसीलिए इसको न्यू स्टोन एज कहा जाता है. बाय द टाइम ऑफ द न्यू स्टोन एज, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स और एनिमल हस्बेंड्री हैज बिकम अ रूटीन वे ऑफ लाइफ. जब तक न्यू स्टोन एज आया था, जब तक ये सारी चीज़ें क्या हो गई थी, बहुत कॉमन हो गई थी. हंटिंग वॉज नो मोर द मेजर मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड. सिर्फ हंटिंग से लोग को नहीं खाना मिलता था, वो लोग एनिमल को पालते थे, एग्स वगैरह उससे लेते थे. फिर वो लोग क्या करने लगे,
एनिमल को डोमेस्टिकेट करने लगे, एग्रीकल्चर करने लगे, तो उनको खाना मिल गया. इट बिकम सेकेंडरी टू एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री. ये सारी चीज़ें सेकेंड हो गई उनके लिए. देयर आर मैनी साइट्स of new Stone Age culture in India, especially along the Ganga river and in the South India. Bye bye.